हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है, जो हम सीखने वाले हैं, वो है अपना फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स काम में आती है, जितनी हम मैथ्स काम में लेते हैं फिजिक्स में, उसमें एक टॉपिक अपने पास डिफ्रेंशिएशन, जो फिजिक्स में हम बार बार यूज करते रहते हैं उसको, डिफ्रेंशिएशन को। तो आज इसको हम सीखते हैं कि ये किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन कब जरूरत पड़ती है अपने को, डिफ्रेंशिएशन करने की कब जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैं एक पाथ मान रहा हूं, ऐसे ये कोई पाथ है, ये मान लीजिए ए, आपके घर से मान लीजिए आपके स्कूल तक का कोई पाथ है, कोई रास्ता है। ठीक है, आप घर से निकले, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप घर से निकल गई स्कूल में जब तक पहुंचो तब तक आप सेम ही स्पीड से चले। हो सकता है किसी मोड़ पे आपकी स्पीड तेज थी, किसी पे आपकी कम थी, या फिर मैं बोलूं कि उबड़ खाबड़ रास्ता है और इस पे आप कार लेके जा रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उबड़ खाबड़ रास्ता तो ए से चले और बी तक सेम स्पीड से आप चले गए, और ये भी नहीं है कि आप एक एक्यूरेट आप स्पीड बता सको। मैं पूछूं कि आप घर से लेकर स्कूल तक कितनी स्पीड से गए, उबड़ खाबड़ रास्ता तो एक स्पीड से तो नहीं गए। फिर आप क्या कहोगे कि सर क्या बताएं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड थी, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता था, बहुत टूटी हुई रोड थी, उसमें एक स्पीड से तो हम गए नहीं। अब कौन सी स्पीड आपको बताए। यदि मैं आपको ये बोलूं कि एक वहां पे एक शॉप है और उस शॉप के पास से आप जब निकले तब आपकी स्पीड कितनी थी, तब आप बता सकते हो हाँ हाँ, उस शॉप के पास से निकले तब तो हमारी स्पीड 400 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर और थी, यानी 40 की स्पीड से हम वहां से निकले थे। यानी पूरे पाथ की हम नहीं बता पा रहे और एक पॉइंट की हम बता रहे हैं। इस पॉइंट पे भी आप हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं वहां पे भी वो जो रोड है हो सकता है वो 10-20 फीट लंबी हो। अब 10-20 फीट लंबी आप डिस्टेंस कवर करके गए हो, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसी भी जगह भी आप 40 की स्पीड ही रखी हो सकता है 39 हो गई, 38 हो गई, 41 हो गई कई बार। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी डिस्टेंस में से थोड़ा सा पार्ट अगर जानना चाह रहे हो तो उसके लिए हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, एक थोड़ा सा पार्ट देखने के लिए। ठीक है, उसका जो है वो दो बातों पे अपने को ध्यान रखना होता है। एक तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल है या कांस्टेंट है। भाई हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। जैसे हम ऐसे समझे इसको, ये एक y इक्वल टू एक इक्वेशन ले ली मैंने, 4x + 5। ठीक, यहां पे मैं बोलूं कि dy/dx, या फिर मैं बोल दूं dy/dt, या फिर मैं बोल दूं dy/dz। भाई तीनों में हमें कम करना तो डिफ्रेंशिएशन ही है, डिफ्रेंशिएट ही करना तीनों में। लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग हो गया। मतलब का मतलब इनका जो यहां से इस y का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। कैसे, मान लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x तो है इसके अंदर, यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे यहां पे देखो x है, x को छोड़ दो बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहां से इसका करेंगे तो वो आएगा 4, वो हम आगे बताएंगे कैसे आएगा। अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या इसमें t है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि x t का फंक्शन है, x जो है वो t का फंक्शन भी नहीं है। अगर x t का फंक्शन होता तो हो सकता था, लेकिन x t का फंक्शन नहीं है। जब x है वो t का फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जीरो होता है, और z का फंक्शन भी नहीं है तो इसका लिए भी क्या होता है, जीरो होता है। आई होप आपको समझ में आएंगी दो बात। स्मॉल वैल्यू के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो जब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल है वो सब क्या होंगे, उसके लिए कांस्टेंट होंगे। क्लियर, आइए देखते हैं, अब करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट का। कोई भी कांस्टेंट अपने पास है और उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं,
और कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कांस्टेंट को मैं लिख लेता हूं कि उसको हमने सी से डिनोट कर दिया। कांस्टेंट को किससे डिनोट कर दिया? सी से डिनोट कर दिया। जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हो, डी सी बाई डी टी ले लेता हूं मैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का किसी भी रिस्पेक्ट में करोगे वो क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर? देखिए कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन जीरो आया है, अब कांस्टेंट कौन हो सकता है? देखो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट में वैल्यू आई वही कांस्टेंट होगा। वैल्यू का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई 1 2 3 4 ये आए तो ही कांस्टेंट होगा, नहीं। मैंने बोला जिसके रिस्पेक्ट में, मतलब टी के अलावा जो भी वैल्यू है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। उन सबको कांस्टेंट मानना है। टी के अलावा जो भी वैल्यू आ रही है उसको सबको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। ठीक है, अब यदि टी जो है वो किसी भी वैल्यू का फंक्शन नहीं है, या फिर जो भी अपने पास फंक्शन आ रहा है वो टी, जो भी अपने पास वैल्यू आ रही है वो टी का फंक्शन नहीं है, तो हम उसको कांस्टेंट ही काउंट करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई कि जो भी कांस्टेंट अपने पास है उसका डिफरेंशिएशन आएगा जीरो। ठीक, फिर हम दूसरे नंबर पे लेते हैं, दूसरे नंबर पे इसको लेते हैं अपन। यदि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n, हम बोलते हैं x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या आएगा? तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ही होगा इसका, वरना इसका नहीं होने वाला। यानी n एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n एक्स की पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से कैसे? मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने ये बोला कि y इक्वल टू है अपने पास 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इसका हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? देखो ये x की पावर n है, इसको पहले लेके आ जाएंगे। देखो 3 मल्टीप्लाई 3x की पावर 2, n माइनस वन हो गया ना। देखो n की वैल्यू 3 है, तो 3 को पहले लेके आके 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, और 3 में से एक माइनस करते क्या आ गया? 2 प्लस इसका करेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास? 2x प्लस 5, और कांस्टेंट का क्या हो गया? जीरो। कांस्टेंट का क्या हो गया? जीरो। क्लियर? फिर से देखो, x की पावर n को हम समझ रहे थे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है वो n की पावर, x की पावर n। तो देखो ये x है, ये x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसकी पावर 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 है। इसका हम डिफरेंशिएशन किया तो 3 तो पहले से था, ये पावर पहले आ गया, यानी n की वैल्यू पहले आ गई। देखो n मल्टीपल में आ गया, और x की पावर n माइनस वन। इस प्रकार से हमने पूरे इक्वेशन को सोल्व कर दिया। मैंने एक साथ ही ले लिया, वरना मैं एक को ही लेता, फिर मैंने ये 2 करके दिखाता, फिर 3 करके दिखाता। मैं तीनों को एक साथ ले लिया, मतलब इसको अलग अलग आप आराम से कर सकते हो। पहले इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, फिर अगले वाले का कर दिया। कंटिन्यूस आप क्या करते गए, इसको सोल्व करते गए। एक्स की पावर n का आपको समझ में आया। एक अपने पास वैल्यू आती है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर अपन देखते हैं, वो लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर x। और जब इसका हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास e की x, यानी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। e की पावर x का ना इंटीग्रेशन होगा ना डिफरेंशिएशन होगा, ये वैल्यू वो की वही आएगी जो इसके थी। हाँ, अगर इसके ऊपर यदि ये वैल्यू इस प्रकार से लिखी जाए, एग्जाम्पल लेता हूं, अगर ये इस प्रकार से लिखी हुई हो e की पावर 2x y इक्वल टू, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन। कैसे होगा? सबसे पहले e का करो तो e की पावर 2x का तो 2x ही हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, e को छोड़ दो, किसका करो? 2x का, तो 2x का कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से एक चीज अपने को समझ में आ गई कि 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि y इक्वल टू ई की पावर n x,
जिसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एन ई की पावर एन एक्स, एन ई की पावर एन एक्स। क्या इस बात से आप सहमत हैं? लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसमें आगे की वैल्यू लूं तो जैसे मान लीजिए मैं ये लूं फोर्थ नंबर, मैं बोलूं कि y की जो वैल्यू है वो u मल्टीप्लाई v है, u मल्टीप्लाई v है। इसका मतलब है u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, u एंड v फंक्शन ऑफ x। तो ही इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा इसका dy बाई डी एक्स? देखो, इसका एक तरीका होता है, जब u और v की फॉर्म में अपने पास इक्वेशन आ रही है, उसको आपने पहचान लिया, उसके बाद आपने एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, पहले u को कांस्टेंट मानो, मानना कांस्टेंट है नहीं वो, उसको मानो, एक बार u को कांस्टेंट मानो, फिर v का कर दो dv बाई डी एक्स, प्लस फिर v को मान लो, u का कर दो du बाई डी एक्स। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, ये एक y की वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, ठीक है। अगर मैं इसका करूं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? देखो, इसको मैं u मान लूं, एक को u मानना, एक को v, तो मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ v। सबसे पहले u को ऐसा कैसा रखना है, तो ये एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने, u ऐसा कैसा। v का करना मतलब e की पावर x का करना, तो अभी मैंने पिछले वाले में बताया e की पावर x, एन ई की पावर एन एक्स। तो इसको अगर हम लिखें तो इसका क्या हो जाएगा 2, या फिर मैं इसको एक बार लिख ही देता हूँ, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x को कांस्टेंट रख लेना, ठीक है, और किसका कर देना डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। क्लियर? अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो देखो ये वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2x, जो अभी लिखा मैंने e की पावर एन एक्स, तो एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है। हाँ, प्लस e की पावर 2x मल्टीप्लाई 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अगर हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 2x ई की पावर 2x। इस फिर से मैं कॉमन ले लूं ई की पावर 2x को, ई की पावर 2x को कॉमन ले लूं, और फिर आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, चलो एक x भी कॉमन लूं, क्या 2 भी ले लेता हूं कॉमन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ गई अपने पास इसकी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आया, u और v का किस प्रकार से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस प्रकार से इसको पहचानना है कि भाई दोनों ही क्या है वेरिएबल हैं, x की टर्म में है। देखो dy बाई डी एक्स अपने को करना था, दोनों में ही x प्रेजेंट है, तो उसको हम एक को u मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे v, और दोनों का कर देंगे एक एक बारी से। क्लियर? अगर हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए अपने पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस, ये अपने पास आई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अगर हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़े इसका, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मान लेंगे वाई डेज, इस वैल्यू क्या मान लेंगे वाई डेज। हमें करना डी वाई यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई
dx, क्योंकि इसको हमने क्या, इसको हमने y डैश मान लिया। जैसे हमने y डैश माना, इसका मतलब y डैश का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो डबल डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का। हमने लिखा है केवल सिंपल फॉर्म में कि इसको हम ऐसे मान के करें। अब हम dy बाई डी एक्स को ना मान करके हम इसको ये मानेंगे कि y डैश की वैल्यू क्या है, e की 2e की पावर 2x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो डी वाई डैश बाई डी एक्स इक्वल, इसको मैं पूरे को u मान लूं और इसको क्या मान लूं, v, यानी एक को u मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, v। सबसे पहले क्या करेंगे, u को ऐसा कैसा रखते हैं, u वाली जो वैल्यू है उसको हम ऐसा ही रखते हैं dy बाई डी एक्स, यानी u की वैल्यू को 2e की पावर 2x, इसका हम करेंगे क्या, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस v को ऐसा कैसा रखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने कांस्टेंट की तरह रख लिया और 2b कांस्टेंट ही है, इसको बाहर लिख दिया मैंने, डी ई की पावर 2x बाई डी एक्स। ठीक है, आओ इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको मैं लिखूंगा, देखो 2e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स की पावर n से हमने निकाल लिया, x का स्क्वायर है तो उसका हो गया 2x प्लस 1, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस इसको ऐसा कैसा लिखना है अपने को, और हमें पता है e की पावर nx, तो एक n और लग जाता है इसके साथ, यानी n का मतलब 2e की पावर 2x, अभी हमने देखा था 2e की पावर 2x। अगर हम इसको कॉमन वगैरह लेके लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, देखो ये लिख देता हूं, यहां से देखो 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, यानी 2e की पावर 2x को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इधर बचा अपने पास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ से आ जाएगी 2e की पावर 2x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ गई। कहाँ यूज करते हैं अब इसका, देखिए दो चीज़ें बताई मैंने डिफ्रेंशिएशन में, सिंगल और डबल, दो बार डिफ्रेंशिएशन कैसे कहाँ यूज करते हैं वो देखिए। मान लीजिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, एक वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस पोजीशन पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये पार्टिकल का, ठीक है। अब देखिए यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और आप हमको फाइंड करके बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपने को गिवन है, उससे हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है, यहाँ पे इसका यूज होगा। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो मैं बता देता हूँ आपको, डी एक्स बाई
dt होती है। और इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे, इस वाली वैल्यू को, इसको मैं लिखूंगा टी टी स्क्वायर प्लस 4t+5, ऐसे लिखूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए इसका हमें क्या करना होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका यदि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगा वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की बात हम करें तो क्या आएगी, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 6t+4, 6t+4, ये आ गई इसकी वेलोसिटी। ये मान लीजिए मीटर में थी तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर इससे एक्सेलरेशन निकालना हो हमें तो हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में dv/dt। यहाँ से a की जो वैल्यू लिखूं तो यहाँ से देखो t, तो 6+0, यानी ये एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये एक बार किया हमने, ये डबल बार किया, यानी इसको हम dx/dt लिखा। इसको हम ये भी लिख सकते थे कि इसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं d²x/dt², ये हो गया डबल इसका। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन कहाँ काम में आएगा वो हमने चर्चा कर ली। ठीक है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में काम में आएगा। क्लियर? वरना इसका कोई अंत नहीं है, पूरा एक बुक है ये तो डिफरेंशिएशन की। लेकिन हमें जो फिजिक्स में चाहिए, जितना चाहिए उतना ही हम सीख लेंगे ताकि हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम ना करें। ठीक है, आइए एक फॉर्मूला और देखते हैं हम। ये है अपने पास y=u/v, इस प्रकार से लिखा हुआ है। सेम बात है कि u और v जो है, u एंड v वो दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ, ये f का मतलब फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जाम, इसको अगर हम सोल्व करें dy/dx, dy/dx, dy/dx इक्वल, सबसे पहले क्या करना है आपको, v का स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करना है, v का स्क्वायर, ये हो जाएगा v du/dx माइनस u dv/dx। यानी सबसे पहले v का स्क्वायर किया, फिर v को इधर लिखा du/dx, फिर u dv/dx। v स्क्वायर v का कांस्टेंट की तरह लिखा, u du/dx और dv/dx। क्लियर? आगे देखो, अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, y=e⁻x/x² प्लस x, या x² + 1 ले लेता हूं मैं, x² + 1, ये वैल्यू है अपने पास। थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए मैं उल्टा कर देता हूं, यानी x+1 y e⁻x। ये अपने पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है। काफ़ी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट है, जब डेरिवेशन हम कर रहे होते हैं या फिर क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे होते हैं तो कई जगह ऐसी डिफरेंशिएशन की फॉर्म हमारे को यूज करनी पड़ती है। जब हमारे को जैसे डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से लिखी हुई मिल जाए, इस प्रकार से उसकी डिपेंडेंसी मिल जाए, तो फिर हम उसको वेलोसिटी को करेंगे तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, ये फॉर्मूला है जिसको यूज करना है। क्या है ये फॉर्मूला? सबसे पहले u और v देखो, इसको मैंने मान लिया u क्योंकि ऊपर वाला u होता है, ऊपर वाला तो भगवान होता है ना, नहीं इसमें इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला होता है u और नीचे वाला v। अब देखिए सबसे पहले क्या करूं मैं, इसको इस प्रकार से नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दूं, तो इसको ऐसे लिख दूं e(x का स्क्वायर, e(x का स्क्वायर। अब e(x) तो बेचारा नीचे आ गया, तो थोड़ी सी इसको सहूलियत देते हैं कि e(x) को ऐसा कैसा रखते हैं, मतलब v को सेम। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d/dx
डी एक्स, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वन का। फिर माइनस माइनस इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसा कैसा कांस्टेंट की तरह, और डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स, डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स। क्लियर? अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है कि अपने पास, देखो इधर ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स में तो कोई चेंजमेंट है नहीं। इस आगे वाले का देखें तो कितना आएगा? 2x माइनस इसका देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ऐसा कैसा, और ये कितना आ गया? ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई एक्स का स्क्वायर। एक स्क्वायर चीज़ का ये वैल्यू काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ई की पावर एक्स। क्लियर? यानी ये फॉर्मूला भी आपको आराम से समझ आया। कितने नंबर था? 5 नंबर था क्या? और ये 5। ठीक, ये तो बात हुई फॉर्मूले की। भाई ई कांस्टेंट है तो उसका जीरो होगा, एक्स की पावर एन है तो एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होएगा, यू वी का हमने देखा, यू बाई वी का हमने देखा। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उस पर भी बार बार हमको इक्वेशन मिलेंगे और उनको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो किस प्रकार से हमें करना है वो भी देखो। फिजिक्स में आपको दो तो पक्के याद रखने 100%, और एक थोड़ा थोड़ा काम में आएगा, यानी तीन को अगर आप याद कर लोगे तो हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो 6 हैं अपने पास। पहला, पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओ कोट रह गया बीच में, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले आप इसका बताइए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यानी इसके मैं लगा दूं डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या होगा इसका? तो सबसे पहले ध्यान रखना वो क्या रखना है कि देखते हैं ये हो रहा कि नहीं हो रहा। ये एक्स है इधर और इधर थीटा, एक्स के अलावा अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो इसका लोगों क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। मैं ये समझाना ये चाह रहा था कि सबसे पहले आप देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है। जैसे मान लीजिए आपको करना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अब हो जाएगा इसका। यहाँ एक्स था यहाँ थीटा, नहीं होने वाला। यहाँ एक्स था यहाँ थीटा, मतलब नहीं हुआ। अब इसका देखो साइन थीटा का जो होगा यानी साइन एक्स का जो होगा वो होगा कोस एक्स। साइन एक्स का होगा वो क्या होगा? कोस एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स और कोस एक्स का होगा वो होगा माइनस साइन एक्स। ये याद रखने आपको फॉर्मूले। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका होगा टेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक और लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स कोट एक्स, इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी आपको जो काम में लेने हैं, यानी मैं बोलूँ कि फिजिक्स में अपने जो काम में आने वाले हैं वो मैक्सिमम ये, वो थोड़ा सा ये, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये तीन आपको याद हैं
तो फिजिक्स में आपका काम हो जाएगा, पूरी फिजिक्स में। अगर 3 आपके याद हैं तो फिजिक्स में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट। देखिए, बीच में कॉल आ गया था। देखिए, हाँ, ये 3 आपको याद हैं तो अपना काम हो जाएगा फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में। अगर हम 2 और सीख लें इसके, देखो ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये 2 और सीख लें, सीख सकते हैं, काम में नहीं आएंगे अपने कहीं। सीखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं इसको कि हम डी बाई डी एक्स सेक एक्स और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, इसका आएगा वो आएगा सेक एक्स और टेन एक्स, इसका जो आएगा वो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, ये आपके प्लस में है। अगर इसको आप ना भी याद करोगे तो फिजिक्स में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम जो ये फॉर्मूले देखें, ये वाले, इसमें 3 तो ये कंफर्म याद रखने हैं अपने को। साइन का कोस, भाई 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन और टेन का सेक स्क्वायर, हो गई। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, ये 3 तो याद रखने हैं। बाकी ये 3 आप क्या कर सकते हो, प्लस में याद रख सकते हो। प्लस का मतलब आप चाहो तो याद रखो, वरना इसके बगैर भी काम हो जाएगा। ये 3 तो जरूर चाहिए अपने को फिजिक्स में। ठीक है, अब जो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम में आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की, वो आएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बार बार हमसे पूछेगी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, वर्क की मैक्सिमम वैल्यू, यानी हर जगह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार उसको सीख ले तो अपना काम हो जाए। आइए सीखते हैं। देखिए, अगर हमें किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू 3x² + 2, y इक्वल टू 3x² + 2, और मैं यहां पे बोलूं आपको कि इसमें y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू बतानी है, y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू। ये अपने पास एक वैल्यू दे रखी है, y का इक्वेशन दे रखा है, या फिर मैं बोलूं कि y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो y और x दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डिपेंडेंसी दे रखी है और उसको इस प्रकार से क्वेश्चन में लिख रखा है। और इसमें हमें y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू जो होगी इसमें से निकालेंगे, उसके लिए y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें देखनी है। जैसे अगर बात आए, पहले तो हम मैक्सिमम मिनिमम का डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, लास्ट में जाके डिसाइड होगा मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहला जो अपना काम है वो है कि उस जो भी जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, डी वाई बाई इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू इक्वेशन में वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। अब हर बार एक्स या ये जरूरी नहीं है, जो भी वेरिएबल वैल्यू है उसमें जो चेंज हो रही है बार बार उसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे इसमें x है वो वेरिएबल है तो मैं क्या करूंगा dx। मान लीजिए यहाँ पे t आता तो t के रिस्पेक्ट में करते, यहाँ पे q आ जाता तो q के रिस्पेक्ट में भी कर देते, यहाँ पे z आता तो z के रिस्पेक्ट में कर देते। इसका मतलब हमें देखना ये भी जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें x है वो वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy/dx। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 3 × 2x + 0, यानी यहां से इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 6x। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें फिर आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, जो हमें लेना है वो तो आ ही नहीं पाएगा, जो हमें सिखाना वो नहीं आ पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। स्टेप क्या बढ़ाएंगे अपन, इस प्रकार से लिखेंगे इसको कि 3x³ + 2x² + 4x,
ऐसे लिखते थे। ठीक है, हाँ अब देखिए +4 ले लेते हैं कांस्टेंट। हाँ अब देखिए dy/dx तो पहले हो जाएगा 3 × 3 यानी 9x² +4x और +4 का कितना हो जाएगा 0। सीखने के लिए हमने एग्जाम्पल को चेंज किया क्योंकि उसमें आगे हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे, यानी हम जो चीज़ आपको सिखानी थी वो नहीं सिखा पा रहे थे, इसलिए हमने एग्जाम्पल को चेंज किया। और अब देखिए ये डिफरेंशिएशन जैसे ही आ जाए, ये डिफरेंशिएशन जैसे भी आ जाए उसके इक्वल, चाहे मैक्सिमम निकालनी हो चाहे मिनिमम निकालनी हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यानी y की वैल्यू ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम y का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद y डिफरेंशिएशन जो किया उसकी वैल्यू क्या रखें 0, उसकी वैल्यू क्या रखें 0, यानी इसको क्या लिख दिया मैंने 9x² +4x। यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लूंगा और वो x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, ये वैल्यू हम आगे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 रखें तो देखो 9x² = -4x, x से x कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 9x = -4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -4/9, यानी -4/9 इस इक्वेशन में रखेंगे तो y मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब इसका डिसाइड हम करेंगे इस प्रकार से, ये मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, वहां से जो भी वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकती है। अब उसके डिसीजन के लिए, यानी मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार और करेंगे तो क्या आएगा 18x + 4, ये वैल्यू आ गई। इसमें ये वाली वैल्यू रखो, इस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो देखो d² y/dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 मल्टीप्लाई माइनस का 4/9 + 4, ये आ गया -2, तो -8 + 4 इक्वल टू -4, कितनी वैल्यू आई -4। एक बार किया, दूसरी बार किया, अब देखिए दूसरी बार करने पे जो वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू इसमें रख ली, अगर ये वैल्यू यहाँ पे x नहीं आता तो और भी अच्छी बात थी, x हम रखते नहीं कांस्टेंट रह जाता, लेकिन x आया तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट की, और जैसे पुट की तो हमारे पास आया -4। अब ध्यान देखिए, अगर नोट दो कंडीशन हो सकती हैं, पहली कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि d² y/dx², दूसरी d² y/dx², ये दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि ये 0 से छोटा आ जाए, और दूसरी कंडीशन है ये 0 से बड़ा आ जाए, या तो ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आई है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू लेके आएगा, ये क्या लेके आएगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा तो ये वैल्यू क्या आएगी मिनिमम आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी मिनिमम आएगी। अब यहां से हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं क्या आया है -4, मतलब 0 से छोटा, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, मिनिमम नहीं आएगी इसकी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही आ जाएगा अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। चलो ठीक है, यानी हमने अभी जो सीखा वो ये है कि जो भी अपने पास वैल्यू है y की, उसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करो, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और उसको लिखो 0 के बराबर, वहां से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, अगर जरूरत पड़े तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, और चेक करो यदि 0 से छोटा है या फिर dy/dx से
जीरो से बड़ा है। अगर छोटा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जो अगर बड़ा है तो वो मिनिमम वैल्यू देगा उस वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पे, एक्स की वैल्यू को वापस वाई में पुट करने पे वाई की जो वैल्यू आएगी, अगर वो ये जीरो से छोटा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जीरो से बड़ा तो मिनिमम वैल्यू आएगी। इसका हम बात करेंगे इक्वेशनों में जब सोल्व करेंगे। जब कई बार बोलेगा कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो, इसमें जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो, तो वहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन चेक करके देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, किस वैल्यू पे मिनिमम आ। हो सकता है इसमें दो वैल्यू आ जाए एक्स की, एक कम हो एक ज्यादा हो, एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए, तो एक पे मिनिमम एक पे मैक्सिमम। जो वैल्यू जीरो से छोटी है उसमें मैक्सिमम आएगी उसकी वैल्यू, और जो जीरो से बड़ी है उस पर मिनिमम वैल्यू आएगी। हो सकता है दो वैल्यू आ जाए अपने पास एक्स की। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने इस प्रकार से सीख ली, मैक्सिमम और मिनिमम की। ये वाली जो चीजें हमने अभी तक बताई हैं, ये सब की सब चीजें अपने को फिजिक्स में काम में आनी है। इससे ज्यादा अपने को मैथ सीखने की जरूरत नहीं है। इतना अगर हम सीख रहे हैं तो काफी है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से अपने पास, हाँ ये आ जाए, यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले, उसमें भी तो मैक्सिमम मिनिमम बोल सकता है। उसका मैक्सिमम मिनिमम शॉर्ट वे में कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो वही हो गया, उसमें लिखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ और फिर वो वैल्यू निकल के आएगी। दूसरा, अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे इसका एम्पलीट्यूड और इसका स्क्वायर करके निकाल देंगे अपन। मतलब ये लिख दिया -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर का रूट। इस प्रकार से इसकी हम वैल्यू निकाल देंगे, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। मिनिमम की बात करें तो माइनस लगा देना इसमें, भाई रूट में दोनों वैल्यू आती है, रूट जैसे हटाएंगे तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो प्लस वाली तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम और माइनस वाली क्या हो जाएगी मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो ये कितना हो गया, 25 + 144 का रूट। ये वैल्यू आई अपने पास 169 का रूट, और जो वैल्यू होती है 13 की, यानी ये 13 अकेला नहीं आया है, ये 13 +-13 आया है, क्योंकि रूट में जो वैल्यू निकल के आती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो ये प्लस भी आया और माइनस भी आया, इसका मतलब प्लस में मैक्सिमम होगी और माइनस पे मिनिमम होगी, प्लस में मैक्सिमम और माइनस पे मिनिमम। तो इस प्रकार से हम इस वैल्यू को सोल्व कर देंगे। अगला देखिए, ये अपने पास एक y की वैल्यू दे रखी है इस प्रकार से, इसमें पूरी चीजें आ जाएंगी जो हमने सीखी हैं, अब x का, y का, x की पावर n का, वो सब आ जाएंगी इसमें। अब देखिए, इसको यदि हम सोल्व करें, हमें क्या फाइंड करना, अच्छा dy/dx भी करना है और dy/dt भी करना है। इसको t करना पड़ेगा अपने को, एक वैल्यू को t मानना पड़ेगा। इसको हम लिख देते हैं t। देखिए, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ dy/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, इक्वल x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो a तो कांस्टेंट, तो a का a रह जाएगा। साइन का क्या होता है कोस, तो कोस, साइन का क्या होता है कोस। अब इसको ये मत मानना कि ये पूरी वैल्यू नहीं, इसको एक बार थीटा या एक्स ही मान के अपने को देखना है। जब हम साइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, एंगल ही मानेंगे। जब हम साइन का कर रहे हैं तो इसको एंगल मानेंगे, तो इसका मतलब कोस आएगा तो एंगल ये का ये आएगा, एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। ओमेगा 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 टी, यानी एंगल में हमारे पास कोई चेंजमेंट आने वाला नहीं। यानी पहले हमने एक कांस्टेंट था तो ऐसा कैसा रखा, साइन का देखा तो साइन का क्या होता है कोस होता है, तो साइन का मैंने क्या किया कोस किया, एंगल वो का वो रखा। अब यहां तक तो अपना काम हो गया, आगे बढ़ो। इसमें देखो एक्स, तो एक्स का मतलब ये के हो गया, इसके साथ एक्स है नहीं, ओमेगा टी मतलब टी तो टाइम, तो टाइम है तो ये होगा नहीं, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। यानी इसका dy/dx अपने पास क्या आ गया, dy/dx, जिसको मैं ऐसे लिख दूं के ए कोस kx - ओमेगा टी। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसका t के रिस्पेक्ट में करें तो, यानी dy/dt, देखो a का a आएगा, इधर साइन का वही कोस kx - ओमेगा टी, भाई साइन का कोस हो जाएगा। अब अंदर जाओ, अंदर जाएंगे तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब x का इसका जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। अब वैल्यू क्या है, dy/dx
अपॉन डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी टी, ये लिखा। तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं क्या कर दूंगा, यही कर दूंगा। देखो ए से ए कट गया, ये पूरी टर्म जो थी सी ये कट गया, बचा क्या अपने पास, हमारे पास वैल्यू आई के बाई माइनस ओमेगा, के बाई माइनस ओमेगा। ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या, लो के बाई माइनस ओमेगा, के बाई माइनस ओमेगा, देख लीजिए के बाई माइनस ओमेगा, के बाई ओमेगा माइनस ऊपर भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, के बाई ओमेगा। ये आ गया अपने पास माइनस का के बाई ओमेगा, माइनस ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का के बाई ओमेगा एक ही बात है, ऊपर नीचे इसको रख सकते हो आप। ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का के बाई ओमेगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। और है क्या क्वेश्चन, देखते हैं, ये रहा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो y की वैल्यू दे रखी है अपने को, y जो दे रखा है वो देखा 2u⁻3, और u जो है वो ये वाली वैल्यू है, तो मैं इसको y को ऐसे मान लूं कि 2u की वैल्यू रख दूं एट x माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, ठीक है। किस में करना है, x में, तो मतलब x ही वेरिएबल है, तो कर देंगे y एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 एट x माइनस 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ये 3 इधर आ गया पावर, पहले पावर का कर दिया, फिर अंदर घुसो इसके भाई, पहले पावर का किया, फिर अंदर जाके 8x का होगा तो 8, 1 का होगा 0, तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, देखो 48 एट x माइनस 1 का स्क्वायर, 48 48 48, तो ये देखो एट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की, यानी डिफरेंशिएशन को हमने सीखा। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन को हमने सीख लिया। इस ये वाला जो डिफरेंशिएशन, इस पे ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अपने को, बस एक बार ये जान लो कि क्या 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 कौन सा किसका क्या फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। बाकी चीज़ें हम जब फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे, जिस प्रकार से न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन जो करना होगा वो करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ पे वो आराम से समझ में आएगा। हाँ, अभी पढ़ने का मतलब ये है कि अभी आप पढ़ लोगे तो वहाँ पे जो बताएंगे तो आप ऐसे नहीं देखोगे ये कहाँ से आ गया, मतलब माइंड को ये पता होगा कि ये चीज़ें होती हैं, इसको हमने जाना है, तो अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।